वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 पढ़ी है। आज आपको एक्सरसाइज 3.6 पढ़ना है। इसमें केवल 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें कई टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप लोगों को कैसे हल करना है ये देखना है। मैं क्रम से बता रहा हूँ, एक ही टाइप के क्वेश्चन में से एक ही बताया करूँगा। जैसे कि आपका रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले को इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे आप लोग हल करेंगे। दिया हुआ है 1/2x + 1/3y = 2। पहला दिए हुए है फर्स्ट का फर्स्ट 1/2x + 1/3y = 2 दिए हैं, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन दिए हैं 1/3x + 1/2y = 13/6। ये इक्वेशन दूसरा लिए हुए हैं। कैसे हल करेंगे ध्यान से समझेंगे। अगर इस टाइप के हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधा सा ध्यान देना है। सबसे पहले एक तो ये होना चाहिए कि हर बराबर हो उनका, ठीक है ना। x वाले का या y वाले का हर बराबर होना चाहिए। तो हर बराबर करने के लिए अगर हम ध्यान दें, 2 और 3 का लासा कितना आएगा 6, या फिर 2 और 3 का लासा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो पहले तो हर बराबर करना है। हर बराबर करने के बाद अंश ध्यान देना है, या तो x वाले का अंश बराबर हो जाए या y वाले का अंश बराबर हो जाए, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो आप लोग एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को घटा देंगे और घटाने पर आप लोगों को आगे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है, आप लोग हर ना बराबर करें तो भी सीधा सा x का गुणांक बराबर कर लें। क्या करते हैं, या x का गुणांक बराबर कर लें या y का गुणांक बराबर कर लें, ठीक है ना। तो जैसे इसे हम देख रहे हैं, यहाँ x का गुणांक 1/2 रखा हुआ है, यहाँ 1/3 रखा हुआ है। तो हम इसी का गुणा कर देते हैं। 1/3 का ऊपर गुणा कर दें, 1/2 का नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। 1/3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/6x प्लस ये होगा 1/3 से 9y = 2/3, ठीक है। 1/2 का इसमें करेंगे तो ये भी क्या होगा 1/6x प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4y = 1/2 का करेंगे तो 13/12 हो जाएगा ना। चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा 1/9y - 1/4y = 2/3 - 13/12। अब आपको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर का एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 × 4 = 36 - 4 नहीं 36 y रहा है = इधर का एलसीएम क्या आएगा 12 आ जाएगा। तो 3 × 4 = 12, 2 × 4 = 8 - 13, यानी कि हमें इधर क्या मिलेगा -5/36y बराबर माइनस इधर भी कितना बचेगा 5/12। -5 - 5 कैंसिल कर सकते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर तिरछा गुणा हो जाएगा। 13 गुणा कैंसिल गुणा आपको पता है, यानी 36y = 12 हो जाएगा। y = 12/36 यानी y = 1/3। y की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। अब आप किसी भी समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y का मान रख करके x का मान ज्ञात कर देंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर मान रखते हैं हम समीकरण 1 में y का मान, तो क्या हो जाएगा 1/2x + 1/3 y का मान कितना रखना है 1/3 फिर यहाँ करना है = 2। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचेगा 1/2x = यहाँ पर +1 आएगा = 2 रहा आएगा, यानी कि 1/2x = 2 - 1 यानी 1/2x = 1। तिरछा गुणा कर देंगे तो 2x = 1 यानी x = कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, रूट में रखे हुए हैं। इसको भी दूसरे वाले को भी आप लोग सिंपली हल कर सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ।
हाँ दूसरा रखा हुआ है 2/√x + 3/√y, 2/√x + 3/√y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 4/√x - 9/√y इज इक्वल टू -1, ये दूसरा इक्वेशन। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका हर √x है, इसका हर भी √x है, इसका हर √y, इसका हर भी √y है, यानी यहाँ पर हर हमें बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल अंश या तो x वाले का बराबर कर ले या तो y वाले का अंश बराबर कर ले। तो चलिए हम x वाले का बराबर कर लेते हैं। तो हम केवल क्या करते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो केवल समीकरण 1 में हम क्या करते हैं 2 का गुणा कर दें। तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/√x + 2 × 6/√y बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये अपना रहा है, इसमें हमें किसी का गुणा नहीं करना है, ये जो करते हो रहा आएगा। अब हमें करना क्या होगा, चिन्ह बदलना होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 9 × 6 = 15/√y बराबर 4 × 5 हो जाएगा। ये उधर गुणे में चला जाएगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 15 = 5/√y, यानी कि √y बराबर हो जाएगा 15/5, यानी √y बराबर आ गया 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमने हल कर लिया। अब किसी भी समीकरण में y का मान रखने पर, ठीक है ना, तो y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√x + 3/√9 इज इक्वल टू 2, यानी 2/√x + 3/3 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमें क्या मिलेगा 2/√x इज इक्वल टू 2 - 1, यानी 2/√x इज इक्वल टू 1। फिर से हम गुणा कर देंगे तो √x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ जाएगा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हम हल कर लेंगे। ठीक है, अब तीसरा आप लोग आसानी से कर सकते हैं, चौथा मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। चौथा भी वैसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं चौथे में 5/x - 1 दिए हुए है + 1/y - 2 दिए है। दूसरा इक्वेशन 6/x - 1 - 3/y - 2, इनमें भी हर समान है, x - 1 y - 2 रखा हुआ ना, x वाले में हर समान है, y वाले पद में भी हर समान है। तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि भी मैंने ये क्वेश्चन बताया। अब आपका बचा है क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 भी देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह या 2 की तरह बन जाएगा, हम बना देते हैं। साथ में क्वेश्चन नंबर 5, 5वें को बता रहा हूँ मैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वें को देखेंगे थोड़ा सा। हाँ, 5वें में दिया हुआ है 7 - 2y/xy, 7x - 2y/xy इज इक्वल टू 5 दिए हुए है। पहले इसको हम सही कर लेते हैं, बाद में दूसरे को सही करते हैं। ठीक है, क्रम से चलते हैं, पहले इसको सही कर लेते हैं। तो इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी 7x/xy कर देंगे -2y/xy इज इक्वल टू 5 रहा है। यानी यहाँ से x कैंसिल करेंगे तो 7/y - 2/x इज इक्वल टू 5। आप क्रम से रख लो, -2/x + 7/y इज इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है ना, अब दूसरा इक्वेशन क्या दिए हुए हैं 8x + 7y, 8x + 7y/xy इज इक्वल टू 15 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही कर देंगे, यानी 8x/xy + 7y/xy इज इक्वल टू 15 करेंगे तो x यहाँ से कैंसिल, y यहाँ से कैंसिल, यानी हमारे पास क्या बचेगा 8/y + 7/x इज इक्वल टू 15, यानी 7/x + 8/y इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 2 हो गया। आपको दोनों समीकरण मिल चुके हैं।
अब इनको हल कर देना है। हल करने के लिए मैंने बताया था पहला इक्वेशन क्या है, -2/x + 7/y = 5। ये पहला इक्वेशन है। हर बराबर है, हमें अंश बराबर करना होगा तो 2 का गुणा ऊपर कर दें, 7 का नीचे कर दें, तो ये 14/x हो जाएगा + 16/y = 15 × 30 हो जाएगा। इसमें 7 का गुणा करेंगे तो -14/x + 49/y बराबर 7 × 35 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। 49 16 जोड़ोगे कितना आ गया, 65/y बराबर 65। ये उधर गुणा हो जाएगा, यानी कि 65y बराबर 65 हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 65/65, यानी y बराबर आ गया 1। ठीक है। अब किसी भी समीकरण में y का मान रख करके x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने क्या मिल जाएगा हमें, समीकरण ये एक है -2/x + 7/y का मान 1 बराबर कितना रखना है 5, यानी -2/x बराबर 5 - 7, यानी -2/x बराबर -2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 2 तीसरा गुणा करने पर तो x बराबर 2/2, यानी x बराबर भी कितना आ गया 1 मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। इस तरह से पांचवा हो गया। छठवें को देखेंगे हम लोग, छठवां सातवां देख लेते हैं, एक ही टाइप से हल होंगे। नहीं, छठवां अलग सिंपल दिए हो। छठवां आपका पांचवें की तरह हल होगा, छठवां पांचवें की तरह होगा। आप लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का पूरे में भाग दे देंगे। छठवां में सिंपल बता रहा हूं, क्या दिए हुए हैं 6x + 3y = 6xy। हम इसमें करेंगे क्या, x × y का भाग देने पर, ठीक है ना, x × y का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6x/xy + 3y/xy = 6xy/xy हो जाएगा। xy यहाँ से कैंसिल, y यहाँ से कैंसिल, x यहाँ से कैंसिल, यानी 6/y + 3/x = 6। क्रम से रख लो, 3/x + 6/y = 6। ये पहला इक्वेशन आ गया। इसी तरह से जो दूसरा दिए हुए हैं 2x + 4y = दिए हुए हैं 5xy, इसमें भी xy का भाग देंगे तो 2x/xy + 4y/xy = 5xy/xy कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, यानी ये क्या बचेगा 2/y + 4/x = 5। क्रम से रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/x + 2/y = 5। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और पहला रखा हुआ है 3/x + 6/y = 6। ये दूसरा रखा है पहला। आप लोग इसको हल कर लेंगे जैसे कि पीछे मैंने अभी सवाल नंबर 5वां बताया आप लोगों को, ठीक है ना, उसी तरह से आप लोग हल कर लेंगे। ठीक, तो छठवां भी हो गया। अब सातवां देखते हैं कैसे आप लोग हल करेंगे। सातवें से हल करने के लिए थोड़ा ध्यान देना है। सातवां और आठवां आप लोग एक ही तरह लगभग हल कर सकते हैं, तो मैं सातवां बता दे रहा हूं। दिया हुआ है 10/x + y + 2/x - y = 4। दूसरा दिए हुए हैं 15/x + y -5/x - y = -2। ठीक है ना। तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। हम करेंगे क्या, माना x + y = m और x - y = m।
हम ये मान करके रखेंगे और आगे हल करके रखेंगे, ठीक है। तो जब मान लिया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/m प्लस 2/n बराबर 4 आएगा। ये आपका समीकरण नंबर पहला है जो 3 के रूप में प्राप्त हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 15/m माइनस 5/n बराबर -2। ये समीकरण नंबर दूसरा है जो 4 के रूप में प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, गुणांक बराबर करने हैं किसी एक के, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये 30-30 हो जाएंगे ना, 30-30 कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। 3 का गुणा करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा 30/m प्लस 3 दूनी 6/m बराबर 3 चौको वाला। इसमें 2 का करेंगे तो 15 दूनी 30/m माइनस 5 दूनी 10/n बराबर -2 दूनी 4। चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, 10 है 16/n हो जाएगा ये, बराबर उधर कितना मिला 12×4=16। फिर से गुणा करेंगे 16n बराबर 16, तो n बराबर 1 आ जाएगा। n का मान मिल गया। अब समीकरण 3 में 1 में रख करके हम उसे क्या कहेंगे, समीकरण 3 में n का मान रखने पर क्या बन जाएगा 10/m प्लस 2/1 बराबर 4, यानी कि 10/m बराबर 4-2, यानी 10/m बराबर 2, यानी कि क्या मिल जाएगा हमें 2m बराबर 10, तो m बराबर 10/2, यानी m बराबर 5 हो जाएगा। m का मान मिल गया, अतः हमें क्या मिलेगा x प्लस y बराबर m, यानी m का मान 5, और x माइनस y बराबर n, और n का मान कितना है आपका, n का मान आया है 1। अब इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, यानी x बराबर आ गया 3। x बराबर 3 है तो 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5/3, यानी y बराबर आ जाएगा 2। इस तरह से आप लोगों को हल कर लेना था, ठीक है। अब सवाल नंबर दूसरे में चलते हैं। सवाल नंबर दूसरे में दिए हुए है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्मों के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला दिए हुए है दूसरे का, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लेंगे बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में ऋतु की चाल कितनी, x तो ऋतु की हो गई और धारा की कितनी है y, यानी उसकी चाल बढ़ी हुई प्रतीत होगी जब वो धारा की दिशा में तैरेगी। तो प्रथम शर्तानुसार वो क्या करती है 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो समय गुणे चाल बराबर दूरी, यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 20/2, यानी x प्लस y बराबर आ गया 10। ये पहला समीकरण मिल गया। अब धारा के विपरीत अगर ध्यान दें, धारा के विपरीत ऋतु की चाल, तो वो कितनी हो जाएगी x माइनस y, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगी। और इसमें क्या कहना है 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 4 गुणे समय बराबर दूरी, यानी कि x माइनस y बराबर 4/2 हो जाएगा, यानी x माइनस y बराबर 2। दूसरा समीकरण, आप इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे और आपको ऋतु की सांद्र जल में चाल मिल जाएगी और धारा की चाल मिल जाएगी।
ठीक है ना। हल आपको करना है, समीकरण बनाना मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है ना। तो हम मान लेंगे, माना एक महिला काम पूरा करेगी बराबर x दिन में, ठीक, और एक पुरुष काम पूरा करेगा बराबर y दिन में, ठीक। तो 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। 2 महिलाएं और 4 पुरुष कितने दिन में 2 महिलाएं और 5 पुरुष 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। एक महिला x दिन में करती है और एक पुरुष y दिन में करता है। तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी, 2x, 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 5y, ठीक है। गड़बड़ बन जाएगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे, ऐसे नहीं मजा आएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, एक महिला एक दिन में काम करेगी बराबर 1/x, पूरा काम x दिन में, तो एक दिन में कितना काम 1/x, और एक पुरुष कितना करेगा एक दिन में 1/y काम करेगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना है, प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, 2 महिला एक दिन में कितना करेंगे 2x प्लस 5 पुरुष 5/y, ठीक। एक दिन का काम इनका कितना होगा, ये लोग कितने दिन में पूरा करते हैं, दोनों लोग मिलकर 4 दिन में, तो एक दिन में ये लोग कितना करेंगे 1/4। ये पहला इक्वेशन बन गया। इस तरह से फिर क्या कहा है, 3 महिलाएं 6 पुरुष, तो 3 महिलाएं एक दिन में कितना करेंगी, 6 पुरुष कितना करेंगे, कितने दिन में पूरा करते हैं 3 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/3। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब आप लोगों को सवाल हल कर देना है, ठीक है ना। हल आपको करना है, ये काम आपका है। तीसरा सवाल देखना है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी दूर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कर लेना है। तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल कितनी मान लेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने क्या कहा है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से जाना कितना है 300, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने पर उसको कितना लगेंगे इतने समय, और शेष कितना बचा 240, बस से जाने में इतना हुआ, ये रेलगाड़ी द्वारा ये बस द्वारा कितना समय लगा उसको, तब उसको 4 घंटे लगते हैं, पहला समीकरण। फिर क्या कहा, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष 200 किलोमीटर बस द्वारा जाए तो उसको क्या होता है 10 मिनट अधिक लगते हैं। किससे, पहले 4 घंटे लगते थे, अब 10 मिनट और अधिक लगेंगे, तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, बदल लेंगे मिनट में, ठीक है।
मिनट को घंटे में बदल लेंगे, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। सही कर लेना है, हल कर लेना है, हल करना आपका काम है। इस तरह से ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण आपका समाप्त हो जाता है और मैं आगे अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है।